नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इस समय गुजरात की बेट द्वारका खासी चर्चा में है। यहाँ अरब सागर में जलमग्न द्वारका नगरी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए। उन्होंने द्वारका नगरी के खंडहरों के दर्शन किए, वहाँ मोरपंख अर्पित किया और ध्यान भी लगाया। पीएम मोदी की स्कूबा डाइविंग की तस्वीरें वायरल भी हो रही है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी के जलमग्न होने का इतिहास बेहद रोचक है। यह भी कहा जाता है कि द्वारका कई बार बनी और जल में समाई। बाद में भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कराया। इसके भी कई बार पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार हुआ। यह मंदिर बेट द्वारका में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर चले गए थे। साथ ही उन्होंने समुद्र के किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई, जिसका नाम द्वारका रखा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण पूरे यदुवंश के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। इसी दौरान महाभारत युद्ध हुआ। युद्ध में लाखों लोग मारे गए, साथ ही कौरवों का सर्वनाश हो गया। पांडव विजयी हुए और हस्तिनापुर का राज्य उन्हें मिला। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से बेहद दुखी गांधारी ने भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जैसे सभी कौरवों का नाश हो गया, वैसे ही तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। 36 साल में ही डूब गई द्वारका। गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश नष्ट हो गया। द्वारका में रह रहे लोग आपस में ही लड़कर मरने लगे। हालत यह हुए कि महाभारत युद्ध होने के केवल 36 साल बाद ही द्वारका जलमग्न हो गई। भव्य द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। 1980 में आर्कियोलॉजिस्ट प्रो.एस.आर. राव और उनकी टीम ने समुद्र में द्वारका नगरी को खोजा। यहाँ उन्हें 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार मिली। बर्तन समेत कई चीजें मिली जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के